उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने जो एक्सेप्ट की, हमारी मोहब्बत तक बात पहुंच गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था। जब मुझे पता चला उसकी एज 50+ थी एज, हमारा एक 5 साल तक हमारी बात चलती रही है। 5 साल में आप उससे कभी मिली नहीं है? जब वीडियो कॉल मैंने उसको की तो एक बार तो मैं देख के, वो तो आपकी बाबा की उम्र का है, तो फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ा नहीं? आपने उससे कहा नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी इतनी एज है? एज में क्या रखा है, प्यार तो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। मेरा इतना बैंक बैलेंस है, इतनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा हमारा भी अपना बिजनेस, पर्सनल बिजनेस है। मैं भी थोड़ी देर के लिए लालच में आ गई। मैं कंपनी में गई तो कहते हैं इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तब मुझे पता चला कि सलार, लगता है मुझसे झूठ बोल रहा था। मैंने बोला कि सलार नाम है मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बोला कि सलार तो यहाँ पे सेल्समैन है, आप किसकी बात कर रहे हो, सब झूठ है उसकी। तो पहले से 2 शादियाँ हुई हैं, आप उसके झांसे में आ गई हो। अब मैं अकेली अपनी बेटी को पाल रही हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने भी घर से निकाल दिया हुआ है। खुला लूँ तो किससे लूँ, वो यहाँ पे तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं उसका सही ठिकाना क्या है। सब कुछ फेक था, सब फेक था। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी सोनिया खान और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त 24 साला मिसबा मौजूद है, जिसकी ज़िंदगी फेसबुक की वजह से तबाह हुई। क्या मामला है, क्या कहानी है, सारी हकीकत जानते हैं मिसबा की ज़ुबानी। तो आप इस तरह के केस में कैसे आ गई, कैसे आप एक आदमी के फ्रॉड में आ गई, क्या मुआजरा है, क्या आपके साथ ये सारा वाकया हुआ, बताएंगी आप? देखिए मिसबा, हमारा मकसद आपकी ज़ात की तजलील करना नहीं था। हिम्मत करके आपको बताना होगा, मिसबा की 1-1.5 साला बेटी भी है, जिसका अखराजात अब मिसबा खुद जो है वो सारा अफोर्ड कर रही है। कहानी क्या है, मामला क्या है, ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई, ये मिसबा हमें बताएगी। मैं एक्चुअली लाहौर में रहती हूँ और जब मैं मैट्रिक में थी तभी मैंने फ़ेसबुक यूज़ करना स्टार्ट की। स्टार्टिंग में एक लड़के से मतलब कि उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मेरी टीपी भी मतलब कि मैंने अपनी ही लगाई हुई थी। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने जो एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद उसने मुझे हाई का मैसेज किया, मैंने आंसर दिया तो मेरी बात स्टार्ट हुई। मैंने उससे मतलब कि कुछ दिन बाद ज़्यादा होना शुरू हो गई। फिर उसने मतलब कि हमारी जो बात सलाम से लेकर ना, फिर हमारी मतलब कि हमारी घरेलू बात आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई, मतलब कि मोहब्बत तक पहुंच गई बात। इसी तरह ही है जी, ठीक है ना, हमारी मोहब्बत तक बात पहुंच गई। मुझे उसने बोला कि मैं कैसा लड़का हूँ, आप मुझसे भी तो प्यार कर सकती हो, शादी कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं आपके बारे में। उसने मुझे बोला कि सोचा नहीं तो अब तो आप सोच सकती हो, थिंकिंग कर सकती हो मेरे बारे में। क्या नाम था उसका? उसका सलार नाम था। अच्छा, सलार ओरिजिनल नाम था? जी, उसने मुझे अपना नाम यही सलार बताया हुआ था। और कहता है तुम देखो मुझे, मैं भी इनोसेंट हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो अच्छा हमारा फैमिली बिजनेस है, तो तुम सोच सकती मेरे बारे में। लाइक वो मुझे प्रपोज कर रहा था। तो मैंने कहा मैं भी कुछ टाइम लूँगी सोचने के लिए। तो कुछ टाइम मैंने लिया, मैंने कहा मैं सोचूंगी सलार, फिर मैं आपको बताऊँगी। उसने बोला नो प्रॉब्लम, आप थिंकिंग करो मेरे बारे में, देन आप मुझे आंसर कर सकती हो। क्योंकि वो भी जाहिर है उसकी काफ़ी एज थी। जब मुझे पता चला उसकी एज 50+ थी एज, और मेरी तब 21 एज थी। आपको फिर पता चल गया कि उसकी एज 50+ है? कैसे पता चला आपको? मैंने उसको बोला सलार मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा एक 5 साल तक हमारी बात चलती रही ऐसे ही। तो मैंने बोला एक दिन बोला सलार मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। तो मैसेंजर पे 5 साल में आप उससे कभी मिली नहीं है? नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिली। उसने कभी कहा भी नहीं आप मेरे से मिलो? नहीं, उसको मेरी लैंग्वेज से इतना अंदाज़ा हो चुका था कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जो बाहर मिलूँ, होटलों में आऊँ या रेस्टोरेंट में आऊँ, उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। तो उसने मुझे कभी फोर्स ही नहीं, 1-2 बार बोला था। तो मैंने कहा नहीं सलार ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो उसने मुझे फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो एक समझदार कह सकते मुझसे। सारी बात है, वो आपके बाप की उम्र का था, तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था। अच्छा, फिर वो उससे आपने वीडियो कॉल पे बात की, आपको पता चल गया कि इसकी एज तो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वीडियो कॉल मैंने इसको की तो एक बार तो मैं देख के चलें देखें, अब लफ्ज़ों से इस बात का तो नहीं कह सकते हम कि आपको, लेकिन जो हुआ अब क्या कर सकते हैं, आपके नसीब में था, आपकी गलतियां थी। कम उम्री में मोबाइल यूज़ करना, इस तरह बात करना, और उसके बाद फिर कंपनी ऐसी होनी कि दोस्तों ने भी नहीं समझाना, तो ये चीज़ें फिर लाइफ में मेरे ख्याल में इनसे बड़ा हमें सबक सीखना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, आप अब हौसला करें, बताएं मुझे इसके बाद क्या हुआ।
उसके बाद जब आपने देख लिया कि वो तो आपकी बाबा की उम्र का है, तो फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ा नहीं? आपने उससे कहा नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी इतनी एज है? मैंने उससे कहा कि मैंने कहा सलार आप तो इतनी एज की, आप मुझे क्यों बताया कि मैं 27 का हूँ। उसने बोला कि एज में क्या रखा है, प्यार तो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं तब अनजान थी, इतना नहीं पता था, 21 एज थी तब मेरी। तो मैंने मतलब कि हाँ तब कर दी, लेकिन जब उसकी मैंने वीडियो कॉल पर देखी उसकी एज इतनी ज़्यादा, मैंने उसको बोला सलार आपकी एज बहुत ज़्यादा, मैं आपसे नहीं शादी कर सकती। उसने मुझे बताया कि मेरी इतना बैंक बैलेंस है, इतनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा अपना बिज़नेस, पर्सनल बिज़नेस है, तो मैं आपको खुश रखूँगा सारी ज़िंदगी। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए लालच में आ गई। माजरत के साथ आप लालच में आ गई, जैसे आजकल की लड़कियां अमूमन आ जाती हैं। जी, मैं लालच में आ गई और मैंने अपने घर में बात की, अपनी फैमिली, फादर को बताया, सिस्टर्स को बताया कि एक लड़का है तो मैं उससे प्यार करती हूँ। फादर मेरे नहीं माने कि इतनी एज का है बेटा, आप क्यों शादी कर रहे हो, आप एजुकेटेड हो, फैमिली अच्छी बिलोंग करती हो, फिर आप क्यों शादी कर रहे हो उससे। मैंने बोला पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे मम्मा, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। जो भाई था वो हमने किसी से लेके तो पाला हुआ था। तो पापा मेरे फ़िलहाल मेरी ज़िद में आके मान गए। ज़िद में अच्छा, फिर क्या हुआ मिसबा? हौसला करें और बताएं फिर क्या हुआ। मेरी शादी कर दी उन्होंने, मेरी मस्जिद में आके। शादी करने के बाद जब कुछ टाइम गुजरा, अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। और जब अचानक ही मुझे कहते हैं मैं ना मिसबा काम के लिए ना बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने बैक कांटेक्ट किया उनसे, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, ना मेरी कोई उनसे बात हुई। जब मैंने पता किया उनकी, मतलब उन्होंने बताया था कि मेरी ये कंपनी है, मैं कंपनी में जाकर पता किया तो उन्होंने मुझे बोला कि इस नाम की तो कोई कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, आप किस कंपनी की बात कर रहे हो। तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं घर फिर उसके बाद आपको कैसे पता चला कि इसका तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? फिर कैसे पता चला आपको मिसबा कि ये तो कोई कारोबार नहीं, फ्रॉड है? क्या कारोबार था वैसे उसका? मुझे उसने बोला कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। जब मैं उसके मुझे बताया था कि ये फ़लाँ कंपनी मेरी है, मैं कंपनी में गई तो कहते हैं इस नाम की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तब मुझे पता चला कि सलार लगता है मुझसे झूठ बोल रहा था। उसने जो बोला, कंपनी उसने बताई आप उसमें गई थी? जी, लेकिन उन्होंने बताया कि सलार, मैंने बोला कि सलार नाम है मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बोला कि सलार तो यहाँ पे सेल्समैन है, आप किसकी बात कर रहे हो। मुझे फिर उनकी कंपनी वालों की एक फ्रेंड ने बताया आके कि सलार की तो पहले से 2 शादियाँ, तो आप किसकी बात कर रहे हो, आपकी शादी कब हुई, कैसे? मैंने मुझे सारा बताया तो कह रहा है कि ये तो सब झूठ है, उसकी तो पहले से 2 शादियाँ हुई हैं, आप उसके झांसे में आ गई। और पहली शादियों में से भी उनके बच्चे थे? जी, पहली शादी में भी 2 बच्चे थे उनके। तो अब ना कोई कांटेक्ट कर रहा है मेरे साथ, ना कोई बात। अब मैं अकेली अपनी बेटी को पाल रही हूँ। मिसबा, आप इस वक्त अपनी अम्मी के घर मौजूद हैं। ये जो घर है ये आपकी अम्मी का है? नहीं, मुझे मेरे घर वालों ने भी घर से निकाल दिया हुआ है। ये किसका घर है? ये जहाँ आपने मुझे बुलाया इस टाइम, ये किसका घर है? ये तो मैं रेंट पर रहती हूँ। अकेली रहती हो? जी, अकेली रहती हूँ। अपनी बेटी के साथ? जी। ठीक है, तो ये बताओ कि मिसबा आपने डिवोर्स ले लिया, खुला ले लिया या नहीं अभी तक? नहीं, डिवोर्स नहीं लिया। डिवोर्स ले लूँगी तो मैं डिवोर्स समझने के हो ही गया, क्योंकि ना वो मिलता है ना कोई बात करता है। खुला लूँ तो किससे लूँ, वो यहाँ पे तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं उसका सही ठिकाना क्या है। तो अब वो ना मुझसे रब्ता करता है ना। आपके पास उसका आईडी कार्ड या उसके घर का पता कुछ नहीं था? नहीं, जहाँ मुझे उसने रखा हुआ था दरअसल वो भी एक रेंट का घर था, और मुझे उसने निकाह नामे पे तो आईडी कार्ड का वो सारा डाटा होता है ना, वो भी उसने फेक बनवाया हुआ था। सब कुछ फेक था। सब फेक था। मिसबा, छोटी सी एक बेटी है आपकी, तो अब क्या करोगी आप? कैसे अपना गुजर बसर इस माशरे में? तो इस माशरे में तो 4 माह की बच्ची महफूज नहीं है, तो 24-25 साल एक लड़की जो है, एक बेटी की माँ है,
वो किस तरह सरवाइव करेगी। मिसबा कैमरे में उसके नहीं सामने लाना चाहती, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल ख़राब हो। लड़कियों को सोच समझ के चलना चाहिए। ये मुआशरा इतना करख्त मुआशरा है कि इसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर एक ऐसी औरत के लिए जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है, घर से वो बेघर हो गई, क्या अब इसका मुस्तकबिल होगा। बाकियों के लिए ये एक सबक है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।